भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 15। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक अर्जुन ने, देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। अभी तक हम पढ़ते आए हैं प्रथम अध्याय 13 श्लोक, 14 श्लोक बीत चुके हैं। उतने श्लोकों में कहीं भी श्री कृष्ण का वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है, न ही हमें अर्जुन का वर्णन मिलता है। पहले से हम देखते आए हैं कि हमें धृतराष्ट्र जो कि सूचक है नेत्रहीनता का, और उसके बाद हमें मिलता है सूचक अहंकार का। जैसे हम अपने भीतर प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर परत दर परत खुलती रहती है। तो फिर कहीं आगे चल कर के पहले ही अध्याय में जैसे कि हम अहंकार के भीतर ही देखते हैं, स्वयं के अंदर हम पाते हैं कि जब हम साफ साफ देख लें अहंकार को, फिर हमारे ही भीतर श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, परंतु कोई श्लोक के रूप में नहीं, मात्र ध्वनि के रूप में। शंखवादन से अर्थ है कि हमें आभासी होती है, हमें भीतर से एक तृप्ति का भाव महसूस होता है, एक शांति का, आनंद का भाव, जिसमें हम जीना आरंभ करते हैं, जिसको आत्मा का आनंद परमानंद भी कहते हैं। तो फिर क्या है ये पांचजन्य नामक शंख? जब हम भीतर कृष्ण को देखते हैं तो हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, हमारा शरीर है, वह बना हुआ है 5 तत्वों से। यह उसी का सूचक है। हमारी इंद्रियां जो हैं वो स्वयं ही संयम पा जाती हैं। वो अक्सर आपसे कहते हैं कि हमें संयम रखना होगा, परंतु ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि आपको संयम रखना है, वो स्वतः हो जाता है। जैसे कि आप कहीं किसी हलवाई के पास जाएं और आप देखें कि वो पकवान बना रहा है, तो आपको खुशबू स्वतः आ जाती है ना पकवान की। आपको अलग से नहीं करना पड़ता है कि कुछ एक अलग से आयोजन करना पड़ेगा ना। आप दुकान के नज़दीक हैं तो आपको खुशबू भी आएगी, आपको महक भी आएगी। फिर उससे आपको नहीं पड़ता है पूछना कि मिठाई कैसे बनती है, क्या नहीं बनती है। हम तत्व के द्वारा बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक महाशंख बजाया। जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं ये स्वतः ही संयम पा जाती हैं। हमें बाहर से नहीं करना होता है। बाहर से आप करेंगे तो वो दमित होगा कि आप उसको दबाएंगे, और दबाएंगे तो फिर वो तो जैसे कि वोल्केनो की तरह फट सकता है कभी भी। तो आपको भीतर प्रवेश करना है, उसी का सूचक है। फिर कहा गया कि अर्जुन ने देवदत्त नामक महाशंख बजाया। तो अर्जुन सूचक है हमारे मन का जो शुद्ध रूप है, उसको बुद्धि भी आप कह सकते हैं। देवदत्त क्या है? देवदत्त माने कि जो हमारे भीतर अच्छाई बैठी होती है, जो हमारे अंदर हमेशा एक चाहत होती है कि हम किसी का बुरा ना करें, हम चाहेंगे कि हमसे भला ही हो। जो एक जिसे हम कहते हैं कि नैतिक व्यक्ति होता है, उसकी यही तो होती है पहचान कि वो चाह कर भी किसी का बुरा नहीं कर पाता है। तो ये सूचक है कि हाँ, हमारे भीतर कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। भीम पांचों पांडव में से द्वितीय बड़े उनके भाई हैं, पांडु पुत्र हैं। और आप देखते हैं कि जो भीमसेन है वो सूचक हैं 1000, 10,000 हाथियों का बल है उनके अंदर। तो क्या इसका तात्पर्य है कि जब आपके भीतर कृष्ण प्रकट होते हैं तो उसके साथ साथ आपको बल भी मिलता है, और वो बल आपको कहीं बाहर से अर्जित नहीं करना है। देखिए फिर से
आपको वो बल भीतर से ही मिलना स्वतः आरंभ होता है। और इसलिए इसको सिर्फ शंख नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। इस श्लोक को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें महाशंख से ही हमको बताया जा रहा है कि शंख छोटा रूप है, कि जिसको आप आजकल देखते हैं कि आजकल के युवा हैं तो उनको चाहिए मोटिवेशन कि बाहर से कि कोई कुछ कहे कि हाँ तुम्हें करना है। लेकिन एक होता है कि नहीं, आपने जाना है, आपके भीतर चीज़ घटी है, तो बाहर से आपको कोई मोटिवेशन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, क्योंकि फिर ये आपके भीतर ही जैसे कि पुष्प खिल रहा है, आपको समझ आ रहा है, आप साफ साफ देखते हैं दुनियादारी को कि आप कौन हैं, क्यों हैं, और जीवन ऐसे ही है कि 2-4 पल की ज़िंदगानी है, कल फिर एक नई कहानी है। तो ये आपको साफ साफ दिखने लगता है, और साफ साफ दिखने का अर्थ है कि आपके भीतर भीम जैसा अथाह बल भी विद्यमान होता ही है पहले से, परंतु उसको शक्ति या उसको जागरण तब मिलता है जब हम स्वयं को भी जानना शुरू करते हैं। स्वयं को जानने की प्रक्रिया यही है। पहले तो धृतराष्ट्र अंधकार, वहाँ से अहंकार, फिर अहंकार को साफ साफ देखना पड़ता है। अहंकार के जो दृढ़ संकल्प होते हैं उसको भी देखना पड़ता है। फिर यह सब साफ दृष्टि से देखने के बाद हमारे ही भीतर बिल्कुल श्री कृष्ण का जन्म होता है, कहीं बाहर नहीं। हमको भरमाया गया है अब तक, हमको हमेशा कहानियों के ज़रिए यही बताया गया है कि कोई बाहर से आ जाएगा। नहीं, ये ज़िंदगी आपकी है, ये आपको किसी और के लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है। अध्यात्म हमेशा निजी बात होती है, किसी दूसरे के लिए वो भाव रखना ही नहीं है मन में। आप अपने लिए करिए, क्योंकि जब हम भैंसे वाला आएगा तो वो किसी और को आपके साथ लेकर नहीं जाएगा ना। ये तो खेल आपका अपना अकेले का है ना। तो इसीलिए आपको ये साफ साफ दिखेगा पहले, उसके बाद फिर अर्जुन द्वारा देवदत्त नामक कि आप शुभ कर्मों की ओर बढ़ेंगे। अच्छे कर्म, वो निर्भर करता है कि आपका बोध कितना जगा है, वो निर्भर करता है कि आपके अंदर जागरण कितना हुआ है। परंतु अगर कृष्ण प्रकट हुए हैं तो किसी न किसी तल पर, किसी न किसी रूप में आप स्वयं को रोक नहीं पाएंगे और चाहेंगे कि इसमें हम अपना सहयोग करें। जो भीतर कृष्ण हैं छिपे हुए, उनसे योग करें।